पूरी नजर पड़ती है और हंसते वरंगे जैसे जंगलों को उजाड़ा जाता है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस देश के अंदर राम राज्य देंगे, और जो राम कल्पना करते हैं कि जो राम जिन वनों में रहे उन्हीं वनों को उजाड़ रहे हैं। कहते हैं हम वृक्ष पर्यावरण प्रेमी है, जीव प्रेमी है। कहाँ के जीव प्रेमी और कहाँ की पर्यावरण प्रेमी? पूरे पर्यावरण को वो लोग खा रहे हैं और पूरे जीवों को मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हम तो दक्षिणी राजस्थान से आते हैं और वहां के आदिवासी आज की तारीख में इतना जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति कि सारे। सबसे पहले मैं मेरे पुरखों को नमन करता हूं, हमारे गोंडा जी ध्रुवे जिनके शहादत और बलिदान को नमन करता हूं, और इस मिट्टी पे लाखों असंख्य जो हमारे समाज के लोगों का बलिदान था, इस रक्त में हमारे समाज का जो इतिहास है उसको मैं नमन करता हूँ। यहाँ बैठे तमाम मेरे नौजवान युवा साथी, मेरे नौजवान और बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ पीछे बैठे मंच पे, साथ ही मेरे बड़े भाई एमएलए साहब राजकुमार जी, एमएलए साहब हमारे बड़े भाई उमेश जी, मेरे साथी विनय भाई देवीलाल जी, और अन्य यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान युवा साथी को मेरे हृदय की गहराई से जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबसे मिलने का अवसर मिला। शायद आज से पहले एक सपना था, एक छत्तीसगढ़ जाएंगे, कभी बस्तर भी जाएंगे, कभी अखबारों में सुना करते थे, टीवी पे सुना करते थे, कभी मीडिया में देखा करते थे कि ये बस्तर ऐसा है, सुकमा, इस इलाके के अलग अलग इलाकों की खबरें आती थी। एक उत्सुकता मन में थी, लेकिन आज जो संभव हुआ मैं यहाँ आकर बोल पा रहा हूँ और यहाँ आकर मैं जान पा रहा हूँ हमारे समुदाय को, वो मेरे दरियाबाद विधानसभा की जनता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की वजह से जान पा रहा हूँ। मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं और मेरे वहाँ की जनता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उस लायक बनाए जो इस आदिवासी समुदाय के लिए मैं बात रख पा रहा हूँ और वहाँ का समय याद दे पा रहा हूँ। जहाँ मैं परसों आया तो सबसे पहले उत्सुकता जानने की कोशिश की कि यहाँ पर किस तरह का जीवन यापन चल रहा है, क्या संघर्ष चल रहा है समाज के भीतर, किस तरीके का वातावरण पनपा हुआ है। तो बहुत कुछ जाना, और जो मैंने सोचा था, जो मैंने देखा था, जो अखबारों में दिखा, जो सोशल मीडिया पर दिखा, उससे जमीनी हकीकत बहुत अलग नजर आई। वास्तविकता कुछ और है, तो दिखाया कुछ और जा रहा है। हम लोग आज कहीं न कहीं हमारे समाज के पुरखों का जो इतिहास था उससे हटते गए, भ्रमित होते गए। हमारे पुरखों के इतिहास और इतिहास में जिस तरीके के बलिदान और जमीन, जल और जंगल के लिए कुर्बानियां दी गई, और उनके बाद में मेरे से भी सोचता कम उम्र के नौजवान बिरसा मुंडा रहे होंगे, टंटे बाबा, तिलका मांझी, और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा, ऐसे कई असंख्य वीर थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए। अपने त्याग के बाद हमारे समुदाय को एक जल जंगल जमीन का अधिकार मिला, लेकिन वही जल जंगल जमीन के लिए आज हम फिर से लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि जहां जहां आदिवासी है वहां वहां जंगल है, और जहां जहां जंगल है वहां वहां खनिज है। सरकारें आती है, जाती है, और हम जैसे भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। दोनों ही पार्टियां आती है, जाती है, हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और छोटी छोटी लालच में हमारे वोट लिए जाते हैं, और चुनाव के बाद में उन्हीं वोटों की ताकत से हमारे लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। कभी विकास के नाम पर, तो कभी खनन के नाम पर, तो कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर हम लोगों को एक बार विस्थापित होना पड़ता है। कभी हमारे समाज के लोगों को दंड किया जाता है, तो कभी हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो स्वाभिमानी कौम की, जिस कौम ने इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा, उससे पहले इस देश के अंदर रह रही थी, जिस देश के अंदर संविधान नहीं पड़ा, जिस देश के अंदर उससे पहले आदिवासियों का संविधान था, जिस देश के
जहां पर देश के अंदर भारत नाम नहीं था, थाने नहीं थे, वन विभाग नहीं था, उससे पहले हमारी समाज रहती थी। जो सुप्रीम कोर्ट मान चुका था इस देश का असली वारिस 8% आदिवासी है। जो कैलाश बदाम महाराष्ट्र, उनका जजमेंट बोलता है इस देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन मालिक आज मजदूर बन चुका है। और जो बाहरी आक्रमण थे, जो कहीं के हमारे यहाँ के घुसपैठ थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए, व्यापार की तलाश में आए, वो राजा बनकर बैठ गए थे और हमारा इतिहास खत्म किया, हमारी संस्कृति खत्म की, हमारे पूर्वों के रिवाज खत्म किए, हमारी परंपरा, बोली, भाषा और पहनावा खत्म किया, हमारा खान पान खत्म किया और हम लोगों ने उनके खान पान, बोली, भाषा, संस्कृति रिवाजों को अपनाने के लिए चल पड़े। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये बात सोचने वाली है कि कहाँ हमारे समाज को, ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी मूल पहचान वही है, और अगर उसको खो दिया तो कौन कहेगा हमें आदिवासी। और आज हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ते नजर आएंगे। कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर गुजरात के आदिवासी को विस्थापित होना पड़ता है, तो कभी महाराष्ट्र के अंदर जाति संघर्ष किया जाता है और हमारी बहन बेटी को नग्न अवस्था में कभी कई हजारों लोगों के साथ हत्या होती है और लोकल खबरों के अंदर दफन हो जाता है, कोई बात नहीं आती। किस तरह की पीड़ा है कि कभी ऊंची जाति के लोगों द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर मुंह रगड़े पे या मटका के पानी हटने से मार दिया जाता है, तो कभी मध्य प्रदेश के अंदर नीच और घटिया मानसिकता के लोगों द्वारा आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, तो कभी छत्तीसगढ़ के जंगलों पे पूरी नजर पड़ती है और हंसते नीचे से जंगलों को उजाड़ा जाता है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस देश के अंदर राम राज्य देंगे, और जो राम कल्पना करते हैं कि जो राम जिन वनों में रहे उन्हीं वनों को उजाड़ रहे हैं। कहते हैं हम वृक्ष पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव प्रेमी हैं। कहाँ के जीव प्रेमी और कहाँ के पर्यावरण प्रेमी? पूरे पर्यावरण को वो लोग खा रहे हैं और पूरे जीवों को मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हम तो दक्षिणी राजस्थान से आते हैं और वहां के आदिवासी आज की तारीख में इतना जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति कि सारे मुट्ठी में एक होते हैं। और देश के किसी कोने में अगर आदिवासी के संविधान पे हमला होता है, आदिवासी के अधिकारों पे हमला होता है या आदिवासियों के ऊपर हमला होता है, तो हम दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी को ऐसा लगता है ये शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है और हम उस दुख को, पीड़ा को अंदर से समझते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं जनजातियां रहती है, चाहे वो डामर हो, ग्रासिया हो, भील हो, चाहे वो मेणा हो, लेकिन है तो आदिवासी। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इस देश के अंदर मात्र 8% तो है, लेकिन 70% आबादी पे हमारा जमीन है, और जहां आदिवासी रहता है वहां जंगल है और जंगल के अंदर खनिज है, उसके ऊपर नजरें पड़ी हुई है। उसके लिए हमारे समाज को भोलेपन का फायदा उठा के गुमराह किया जाता है। और हम सब आदिवासी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आके देख रहा हूँ, बुरा मत मानना, मेरे से कई उम्र में बड़े और अनुभव में भी बड़े होंगे, कि हम सब छोटी छोटी बातों में अलग अलग जाति में बटे हुए यहाँ पर भी नजर आते हैं। बिखरा हुआ समाज होगा, बिखरा हुआ संगठन होगा, तो उसका फायदा हर एक उठाएगा। इसलिए मुट्ठी पर लोग या 5% लोग, हम 85% पर आज राज कर रहे हैं। इसका कारण है हमारे अंदर हजारों टुकड़े हैं, हजारों तरह के संगठन लगे घूम रहे हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, हजारों तरह के झंडे लगे घूम रहे हैं, हजारों तरह के पार्टी में बटा हुआ आदिवासी है, और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए पहुंच जा रहा है, बढ़ जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये आज एक भीषण समस्या हमारे देश के अंदर। आप में से यहाँ पे तमाम आदिवासी समुदाय के अलग अलग जातियों से होंगे, जिसे कोया कुटुंबा है, अलग अलग समाज से होंगे। आने वाले समय में सभी समाज को एक होकर एक शब्द में आना पड़ेगा, वो शब्द है आदिवासी। और आदिवासी शब्द में अगर नहीं आए तो आने वाले समय में ऐसे बिखेर दिए जाओगे और अलग अलग आपस में हम लोग लड़के बढ़ जाएंगे। हमें मारने वाला दूसरा कोई नहीं, हमारा दुश्मन हमको, हमारा भाई को सामने खड़ा किया जाएगा, आपस में हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग भी है और यहाँ
पूरी नजर पड़ती है और हंसते वरंगी जैसे जंगलों को उजाड़ा जाता है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस देश के अंदर राम राज्य लेंगे, और जो राम कल्पना करते हैं कि जो राम जिन वनों में रहे उन्हीं वनों को उजाड़ रहे हैं। कहते हैं हम वृक्ष पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव प्रेमी हैं। कहाँ के जीव प्रेमी और कहाँ की पर्यावरण प्रेमी? पूरे पर्यावरण को वो लोग खा रहे हैं और पूरे जीवों को मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हम तो दक्षिणी राजस्थान से आते हैं और वहां के आदिवासी आज की तारीख में इतना जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति कि सारे मुट्ठी में एक होते हैं। और देश के किसी कोने में अगर आदिवासी के संविधान पे हमला होता है, आदिवासी के अधिकारों पे हमला होता है या आदिवासियों के ऊपर हमला होता है, तो हम दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी को ऐसा लगता है ये शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है और हम उस दुख को, पीड़ा को अंदर से समझते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं जनजातियां रहती है, चाहे वो डामर हो, ग्रासिया हो, भील हो, चाहे वो मेणा हो, लेकिन ये तो आदिवासी। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इस देश के अंदर मात्र 8% तो है, लेकिन 70% आबादी पे हमारा जमीन है। और जहां आदिवासी रहता है वहां जंगल है और जंगल के अंदर खनिज है, उसके ऊपर नजरें पड़ी हुई है। उसके लिए हमारे समाज को भोलेपन का फायदा उठा के गुमराह किया जाता है। और हम सब आदिवासी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आके देख रहा हूँ, पूरा मत मानना, मेरे से कई उम्र में बड़े और अनुभव में भी बड़े होंगे कि हम सब छोटी छोटी बातों में अलग अलग जाति में बटे हुए यहाँ पर भी नजर आते हैं। बिखरा हुआ समाज होगा, बिखरा हुआ संगठन होगा, तो उसका फायदा हर एक उठाएगा। इसलिए मुट्ठी पर लोग या 5% लोग हम 85% पर आज राज कर रहे हैं। इसका कारण है हमारे अंदर हजारों टुकड़े हैं, हजारों तरह के संगठन लगे घूम रहे हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, हजारों तरह के झंडे लगे घूम रहे हैं, हजारों तरह के पार्टी में बटा हुआ आदिवासी है और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए पहुंच जा रहा है, बढ़ जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये आज एक भीषण समस्या हमारे देश के अंदर। आप में से यहाँ पे तमाम आदिवासी समुदाय के अलग अलग जातियों से होंगे, जिसे कोया कुटुंबा है, अलग अलग समाज से होंगे। आने वाले समय में सभी समाज को एक होकर एक शब्द में आना पड़ेगा, वो शब्द है आदिवासी। और आदिवासी शब्द में अगर नहीं आए तो आने वाले समय में ऐसे बिखेर दिए जाओगे और अलग अलग आपस में हम लोग लड़के बढ़ जाएंगे। हमें मारने वाला दूसरा कोई नहीं, हमारा दुश्मन हमको, हमारा भाई को सामने खड़ा किया जाएगा, आपस में हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग भी है और यहाँ पर तमाम मेरे नौजवान युवा साथी है। इस देश के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे लोग त्राईमान में थे और अंग्रेजों ने हमारी जमीनें छीनना स्टार्ट किया था, हमारी बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट किया था और साहूकारों द्वारा हमारे जब देश के अंदर लूटा जा रहा था, आदिवासियों के साथ में अंगूठे लगवाकर जमीनें छीनी जा रही थी, मारे जा रहे थे। उस वक्त हमारे कई नौजवान क्रांतिवीर पैदा हुए थे जिन्होंने समाज को एक दिशा दी थी। अब नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो उनकी सुविधा मिल रही है, क्या उनके दिए हुए संविधान और उनके दिए हुए जल जंगल जमीन को हम लोग नहीं बचा सकते? यदि बचा सकते हैं तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, निस्वार्थ भावना से उठानी पड़ेगी और इस जिम्मेदारी के दम पर आने वाले समय में इस समाज को बचा सकते हैं। देश के अंदर जब क्रांति आई, वो क्रांति अक्सर युवाओं ने करी है, चाहे वो देश की आजादी को हो, चाहे वो समाज की आजादी की हो। तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। आप सबसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ दक्षिणी राजस्थान से आए हैं। मेरी उम्र मात्र 27-28 साल का होगा। मैं राजस्थान असेंबली में सबसे कम उम्र का। हमारे जो विधायक साहब हैं राजकुमार जी, वो पहली बार जीते थे तो 26 साल के थे और राजस्थान असेंबली के अंदर सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड लेकर गए थे। लेकिन इस बार भी लोकतंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड और बनाकर आए हैं। राजस्थान के असेंबली के अंदर सबसे अधिक वोटों से जीत कर आए हैं। और असली लोकतंत्र अगर मायने में देखा जाए तो हमारे वहां पे है, जहाँ पे लोग रुपया, पैसा, दारू, भोगड़ा बड़की जैसी चीजों को इग्नोर करते हैं, हमारे वोट की कीमत नहीं लगाते हैं।
ये वोट एक दिन तो देते हैं, लेकिन उसको समझते हैं कि वो वोट 5 साल के लिए काम आएगा, हमारे अधिकार के लिए काम आएगा। ये वोट तो जा रहा है हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए काम आएगा, एक वोट तो जा रहा है हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम आ रहा है, एक वोट तो जाएगा हमारे जल जमीन को बचाने के लिए काम आएगा, एक वोट तो जाएगा हमारे पूर्वों के इतिहास को बचाने के लिए काम आएगा, एक वोट तो जा रहा है हमारे आने वाली भविष्य और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए काम आ रहा है। ये हमारे लोग समझ पा रहे हैं और ये बात आप सबको भी समझनी पड़ेगी। और आने वाले समय में हमारे समाज को बचाना होगा, अस्तित्व को बचाना होगा। अब लड़ाई, पहले जमाने में लड़ाई जो लड़ी जाती थी आमने सामने युद्ध होते थे, क्या ये युद्ध अब कर पाना संभव है? नहीं है। अब मॉडिफाई हुए कुछ लोग हमारे, पहले लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती थी, अब लड़ाई दिमाग और कलम से लड़ी जाएगी। अब लड़ाई मैंने पहले भी कहा है, हमारे घर में तलवारें बंदूकें होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे घर में संविधान होना जरूरी है, और संविधान हुआ तो हम लड़ाई जीत पाएंगे। आप सभी नौजवानों का मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा। हमारे बड़ी वक्ता है, वो इस बात को और गहराई से आपके बीच में रखेंगे। मैं आप इस तरह का स्वागत आपका रहा, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ, और आप हम सब आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर रहे। हमें जब भी इस इलाके के अंदर आते हैं, शब्द आता है आदिवासी, हमें कभी भी ऐसा डर महसूस नहीं लगता कि लगता है हमारा कौन है, हमारा विश्वास है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है। इस तरह का भाव हमारे अंदर होता है। और आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सब आज सुनने आए हो, सुन के कल चले जाओगे, लेकिन अपनी विचारधारा और अपनी आदिवासी के लिए आप सबको लड़ना होगा। ये अंतिम पीढ़ी की लड़ाई है, अंतिम अस्तित्व की लड़ाई है। बाद में हम सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, बहुत कुछ टूटा हो जाएगा। इससे पहले हम सब सजग हो जाए, जाग जाए, और उम्मीद है कि आप सब ये कर पाओगे, और उम्मीद है कि इन संघर्षों से आप जुटोगे, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका सहारा हम सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा इन सबका अनुभव। आप सबको इतनी सी बात कहकर मैं जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से हम सबको एक मुट्ठी में, जैसे गाँव के अंदर लकड़ी का बहुत बड़ा वो होता ना गट्टर, यदि उसको पूरा बांधा होता है तो कोई तोड़ पाता है, लेकिन बिखरा होगा कोई भी तोड़ देगा। तो हम लोगों को भी उसी गट्टर की तरह एक होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो हमें हर कोई तोड़ देगा। हमें इस बात की पीड़ा है, इसलिए राजस्थान के उस कोने से लगाकर आंध्र प्रदेश होते हुए आपके बस्तर तक पहुंचेंगे, और आने वाले समय में हम सब मिलकर एक बहुत देश के अंदर देशव्यापी बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जिससे हमारा आदिवासी को बचा पाए। धन्यवाद। आप सबने सुना और मौका दिया, सबको